हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जेनरिक क्रिएशंस की हेल्थ केयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी भारत में एक बार फिर अपने खतरनाक रूप में आ गई है। हर तरफ इस समय ऑक्सीजन की कमी से त्राही त्राही मची हुई है। इन सबसे अलग आपको यह जानना भी जरूरी है कि आप ऐसा क्या करें कि घर पर ही ऑक्सीजन का लेवल बरकरार रहे और आप महामारी के समय भी अपने आप को स्वस्थ रख पाएं। कई डॉक्टरों ने इस बारे में सलाह दी है और उन 3 तरीकों के बारे में बताया है जिसकी मदद से आप ऑक्सीजन को मेंटेन कर सकते हैं, साथ ही खून में ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से यह 3 उपाय हैं जिनको अपनाकर हम अपने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बरकरार रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह जानकारी लेने से पहले आपसे यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं क्यों ज़रूरी है ऑक्सीजन का लेवल। आपका शरीर एक नियंत्रित मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। कोशिकाएं खाने से ऑक्सीजन लेती हैं और टिश्यूज उसे नुकसान पहुंचाने से बचाते हैं। आपके शरीर में मौजूद प्रोटीन कैटालाइज हाइड्रोजन और पानी से मिलाकर ऑक्सीजन को तैयार करता है। इस प्रक्रिया में जरा भी देर आपकी मौत की वजह बन सकती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है आप अपने शरीर और खून में ऑक्सीजन का लेवल सही रखें। शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होने पर आपको सप्लीमेंट ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाती है। आपके शरीर में ऑक्सीजन की सही मात्रा बरकरार रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। ये सेल्फ केयर वो टिप्स हैं जिनके बाद आपकी सांस की समस्या दूर हो सकती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो तुरंत छोड़ दें। यह आपके फेफड़ों को बुरी तरह से प्रभावित करती है। इसकी वजह से जब आप सांस लेते हैं तो ठीक से प्योरीफाई नहीं हो पाती। तनाव को रखें दूर। आपको स्मोकिंग तो बंद कर ही देनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी आदत पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग की है तो इसे भी बंद कर दें। पैसिव स्मोकिंग यानी कि आपकी स्मोकिंग से दूसरों पर जो असर पड़ता है वो भी बहुत खतरनाक है। यह स्मोकिंग आपको तो नुकसान पहुंचाती ही है, साथ ही आपके संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों पर भी बुरा असर डालती है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जरा सा भी तनाव ना लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप तनाव लेंगे आपके शरीर में उतना ही ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी तनाव से दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि तनाव शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देता है। पेट के बल लेटकर कर सकते हैं ऑक्सीजन पूरी। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से देश में आपातकाल जैसे हालात हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी लोगों को कुछ सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बिस्तर पर अगर आप पेट के बल लेटते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को प्रॉनिंग कहते हैं। कहा जाता है कि अगर होम आइसोलेशन में ऐसा लेटा जाए तो कोरोना रोगियों को बहुत आराम मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रॉनिंग में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रॉनिंग की ज़रूरत उस समय पड़ती है जब रोगी को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 94 के नीचे चला जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक समय रहते प्रॉनिंग के जरिए कई जीवन बचाए जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ चेतावनियां भी दी हैं और प्रॉनिंग को लेकर कुछ ऐसी चेतावनियां जारी की हैं जिस प्रकार की खाना खाने के बाद 1 घंटे तक इस प्रक्रिया को नहीं करना चाहिए। क्रिया को तभी करना चाहिए जब यह करने में आसान लगे। इसके अलावा गर्भावस्था होने की स्थिति में और हृदय घात की स्थिति में भी इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप भी इस महामारी के समय में अपने शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को सही रखने के लिए प्रॉनिंग का सहारा लेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस जानकारी को अन्य मित्रों के साथ साझा करें ताकि वह भी इसका भरपूर लाभ ले सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।